हेलो एवरी स्टूडेंट, आप सबों का स्वागत है हमारे चैनल A to Z स्टडी पे। आज हम लोग 35 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि बोर्ड में आ सकते हैं। बोर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर बिहार बोर्ड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम इज एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन नॉट, या फिर एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, या एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम होता है, जहाँ पे एप्सिलॉन जो होता है उस मीडियम का परमिटिविटी होता है और एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम में परमिटिविटी होता है। कैथोड रेज वी हैव लाइक प्रोटॉन, फोटोन, न्यूट्रॉन। तो कैथोड रेज जो है इलेक्ट्रॉन लाइक बिहेव करता है, बिहेव लाइक इलेक्ट्रॉन। द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज Hc/λ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इफ एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ ब्लू लाइट इज E1 एंड दैट ऑफ येलो लाइट इज E2 देन। तो यहाँ पे ब्लू लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो येलो लाइट के वेवलेंथ से ज़्यादा होता है, इसीलिए E1 इज ग्रेटर देन E2। लेज़र एक्शन नीड्स नंबर इन्वर्जन, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, सेमीकंडक्टर। तो लेज़र एक्शन नीड्स नंबर इन्वर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यूज ऑफ N/Z फॉर स्टेबल न्यूक्लियाई आर 1 - 1.6। ऑप्शन नंबर बी 1.6 - 2.0, या फिर सी ऑप्शन 3.0 - 4.0। तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 - 1.67। कंट्रोल रॉड कैडमियम इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर टू एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन, टू कंट्रोल द रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन और टू जनरेट न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। कंट्रोल रॉड जो होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब के लिए भी किया जाता है, यूज होता है, और कंट्रोल द रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, और न्यूक्लियर रिएक्शन के रेट को भी कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 8, यूनिट ऑफ फैराडे कांस्टेंट इज कूलम्ब पर मोल। यूनिट ऑफ फैराडे कांस्टेंट कूलम्ब पर मोल होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अ चार्ज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, या फिर नन ऑफ दीज। तो अ चार्ज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, टू न्यूक्लियाई ऑफ आइसोबार्स ऑफ एन एलिमेंट मस्ट हैव इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इक्वल मास नंबर और अनइक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो जो होता है आइसोबार्स में दो न्यूक्लियाई का मास नंबर सेम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, द फिनोमिनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय फैराडे, फ्लेमिंग, लेंज, रमकॉर्फ। तो फैराडे के द्वारा डिस्कवर किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए फैराडे करेक्ट हो जाएगा। द एवरेज इंटेंसिटी आई मीन एनर्जी डेंसिटी यू एंड स्पीड ऑफ लाइट सी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस आर रिलेटेड टुगेदर एज आई इक्वल टू सी यू, आई सी इक्वल टू यू, आई यू इक्वल टू सी, या फिर नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, आई इक्वल टू सी यू। एक रिलेशन बनता है इंटेंसिटी, स्पीड और डेंसिटी के, डेंसिटी इंटेंसिटी और स्पीड में यही रिलेशन बनता है, आई इक्वल टू सी यू। क्वेश्चन नंबर 13, द यूनिट ऑफ द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड पर मीटर। क्वेश्चन नंबर 14, मेन इफेक्ट ऑफ इंफ्रारेड वेव्स इज सेंसेशन ऑफ विजन, थर्मल इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो है बी करेक्ट हो जाएगा, थर्मल इफेक्ट होता है। मेन इफेक्ट ऑफ इंफ्रारेड वेव्स क्या होता है? थर्मल इफेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 15, विड्थ ऑफ इंटरफ्रेंस फ्रिंज इज बीटा इक्वल टू कैपिटल डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन बाय अ थीन प्रिज्म इज गिवन बाय 1 - म्यू इंटू ए। ऑप्शन नंबर बी 1 - ए इंटू म्यू। ऑप्शन नंबर सी म्यू -1 इंटू ए। ऑप्शन नंबर डी ए -1 इंटू म्यू। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, म्यू -1 इंटू ए। क्या होता है मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन? तो म्यू -1 इंटू ए। क्वेश्चन नंबर 17, सिलेंड्रिकल लेंस इज यूज टू करेक्ट एस्टिग्मेटिज्म। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट इज। तो
18 का वी नॉट बाई यू नॉट इंटू 1+d/f। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर ए, वी नॉट बाई यू नॉट इंटू 1+d/f। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, द डिस्पर्सिव पावर ऑफ अ प्रिज्म डिपेंड अपॉन रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, ऑप्शन नंबर बी नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, ऑप्शन नंबर सी ब्रेथ ऑफ बेस ऑफ प्रिज्म, ऑप्शन नंबर डी एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो किस पे डिपेंड करता है डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म, किस पे डिपेंड करता है, तो वो नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 20, बूलियन एक्सप्रेशन फॉर नैंड गेट इज। तो नैंड गेट के लिए बूलियन एक्सप्रेशन जो होता है y=a.b पे बार होता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 21। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। द एंगुलर डिस्पर्सिव पावर ऑफ अ प्रिज्म इज म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। टू लेंसेज आर कंबाइंड टू फॉर्म एन achromatic combination. If ratio of their focal length is 2:3, then the ratio of their dispersive power is, ऑप्शन नंबर ए 2:3 या फिर 1:3 या फिर 3:1 या फिर 3:2। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 2:3। कितना होगा, सेम होगा 2:3। इफ रेशियो ऑफ देयर फोकल लेंथ इज 2:3, देन द रेशियो ऑफ देयर डिस्पर्सिव पावर कितना होगा 2:3, क्योंकि डिस्पर्सिव पावर का क्या होता है रिलेशन, फोकल लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है, लेकिन 1/f सेम वैल्यू आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2:3। क्वेश्चन नंबर 23, द वेवलेंथ इज रिलेटेड टू द नेचर ऑफ मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज। तो म्यू क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर, क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है। म्यू क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर्स अ ग्लास स्लैब इट्स वेवलेंथ डिक्रीजेज इंक्रीजेज रिमेन्स अनचेंज्ड, डाटा नॉट कंप्लीट। तो 24 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, डिक्रीज कर जाता है। जब रे ऑफ लाइट ग्लास स्लैब में एंटर करता है तो वेवलेंथ डिक्रीज कर जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ ह्यूमन आई इज। ह्यूमन आई का रिजॉल्विंग पावर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का क्या होगा, 1 सेकेंड होगा, 60 सेकेंड होगा, 30 सेकेंड होगा, 45 सेकेंड होगा, क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी यानी 60 सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, अ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एम्पियर इन वैक्यूम एंटर्स मीडियम ऑफ, वेवलेंथ 6000 एम्पियर नहीं, वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम है, यहाँ पे नोट नहीं दिया गया है। एंगस्ट्रॉम इन वैक्यूम एंटर्स मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, द वेवलेंथ ऑफ इट इन दिस मीडियम इज। और इस मीडियम में इसका वेवलेंथ क्या होगा ये पूछा गया। 4000 एंगस्ट्रॉम होगा, 4500 एंगस्ट्रॉम होगा, 6000 एंगस्ट्रॉम होगा, या फिर 9000 एंगस्ट्रॉम होगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का क्या होगा जल्दी से बताइए। और 4000 एंगस्ट्रॉम होगा, 4500 एंगस्ट्रॉम, 6000 एंगस्ट्रॉम या फिर 9000 एंगस्ट्रॉम। तो क्वेश्चन नंबर 26 का क्या हो जाएगा, लैम्डा क्या होता है, लैम्डा के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लैम्डा का क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1/λ होता है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है। तो लैम्डा 1/λ2 इक्वल टू म्यू। तो म्यू कितना 1.5 है और λ2 हमें निकालना है, तो λ2 इंटू म्यू बराबर λ1। तो λ2 क्या हो जाएगा 6000 अपॉन 1.5 दैट्स 4000। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। इंडक्शन कॉइल जनरेट्स, क्वेश्चन नंबर 27, इंडक्शन कॉइल जनरेट्स। तो ऑप्शन नंबर ए हाई अल्टरनेटिंग करंट, हाई डीसी वोल्टेज, वेरी लो करंट या फिर वेरी लो एसी वोल्टेज। तो हाई डीसी वोल्टेज इंडक्शन करंट क्या कॉइल जनरेट क्या करता है, हाई डीसी वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। द वर्किंग ऑफ डायनेमो इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रिक इंडक्शन, किस पे बेस्ड है। तो 28 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। द वर्किंग ऑफ डायनेमो इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्वेश्चन नंबर 29, व्हेन अ सोप बबल इज चार्ज इट्स रेडियस increases, decreases, remains the same,
बिकम्स ज़ीरो। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इंक्रीजेज व्हेन अ सोप बबल इज चार्ज इट्स रेडियस इंक्रीजेज। क्वेश्चन नंबर 30 सम ऑफ चार्जेस ऑन कलेक्टिंग एंड कंडक्टिंग प्लेट ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर इज 30 का क्वेश्चन जीरो होगा, 1 माइक्रो क्यूलम होगा, 1 कूलम होगा, इनफाइनाइट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए जीरो होगा। सम ऑफ चार्जेस ऑन कलेक्टिंग एंड कंडक्टिंग प्लेट ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर इज ऑलवेज जीरो। क्वेश्चन नंबर 31 इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक induction the induced charge is independent of change of flux, time, resistance of the coil, d none of these। तो 31 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। टाइम पे इंडिपेंडेंट होता है क्योंकि टाइम का उससे कोई लेना देना ही नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। वहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोग मूवमेंट ऑफ कॉइल, मूवमेंट ऑफ मैग्नेट, वेलोसिटी ऑफ मैग्नेट, ये सबसे डील करते हैं ना कि टाइम से। तो क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। टू कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटी सी आर कनेक्टेड इन पैरेलल द इक्विवेलेंट कैपेसिटीज। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या हो जाएगा 2C, क्योंकि कैपेसिटर जब पैरेलल में कनेक्ट होता है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या होता है, जब कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट होता है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या होता है C+C, दोनों को जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे 2C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E नियर एन इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टिंग एंड चार्ज सिलेंडर इज। तो लैम्डा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होगा, लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होगा, या फिर जीरो होगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 यूनिट ऑफ सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज। यूनिट ऑफ सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज कूलम पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर, कूलम पर मीटर, या फिर कूलम मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 35 द वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज। वर्क डन क्या होगा, तो W इक्वल टू एम ई 1 माइनस कॉस थीटा होगा, या फिर W इक्वल टू एम ई टेन थीटा, W इक्वल टू एम ई से थीटा क्या होगा, या फिर नन ऑफ दीज होगा। तो क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, W इक्वल टू एम ई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं, कल 35 क्वेश्चन और किए जाएंगे। तो चलिए आप लोग इसे ज़रूर याद कर लें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।